प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या कहा तुमने? प्रेग्नेंट? बताना चाह रही थी पर वो देखिए, अब ऐसे में चाहिए। मेरी पुरखों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों की सिर्फ एक ही सजा है, वो है मौत। होशियारपुर के बारे में कुछ ना बोले वही बेहतर है। बहुत कम मालूम है आपको उसके बारे में। दादी ने सख्त कानून बनाया कि घर में कोई भी तेरी बात नहीं करेगा, तो क्यों वापस से अपनी जान खतरे में डालना चाहती है? एक दिन तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा जरूर होगा कि तुम अपना सारा दुख, सारा दर्द मुझे बता पाओगे। मुझे एक मौका तो दीजिए कि मैं अपनी बात समझा सकूं। आप ऐसे छोड़ के मुझे गीत प्रेग्नेंट? कैसे? उसने तो मुझे बोला था कि वो लड़का उसका दोस्त था। शायद इसीलिए उसके परिवार वाले उसे मारना चाहते थे। नहीं सोच सकता मैं गीत के बारे में ऐसा, नहीं सोच सकता। क्यों किया गीत तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम्हारा इंतजार खत्म। आज तुम्हारे दिल में जो भी है बोल दो गीत। खुद को मत रोको गीत। वो बात जो बार बार तुम्हारे होठों में आते आते रुक जाती है, बोलो ना गीत, बोल दो। क्योंकि मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है गीत, अधूरी है गीत। आदत हो गई है मेरी जिंदगी को तुम्हारी गीत, तुम्हारी गीत। जिस रिश्ते में भरोसा नहीं, सच्चाई नहीं, उस रिश्ते में प्यार कभी नहीं हो सकता गीत। वो चांद देख रही हो कि चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, रात के साए से छिप नहीं सकता। रात के साथ रहना इसकी तकदीर है।
और शायद तुम्हारे और मेरी तकदीर में भी यह लिखा हुआ है गीत। क्यों मेरी तकदीर में खुशियां नहीं है पापा जी? जब भी मैं खुशियों के करीब आती हूँ आप उन्हें मुझसे छीन लेते हैं। क्यों बाबा जी? क्यों मैं सपने नहीं देख सकती? तुम तो मुझे कुछ भी नहीं बोलती होगी। आज तुम्हारे दिल में जो भी है बोल दो गीत। मैंने आज तक जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और इस बार भी नहीं मानूंगी। मैं अपनी तकदीर बदल कर रहूंगी। मैं मान को ऐसे मेरी जिंदगी से नहीं जाने दूंगी। सुना आपने बाबा जी? नहीं जाने दूंगी। साथ कितना लंबा होगा ये तो नींव पे डिपेंड करता है। जितनी मजबूत नींव होगी उतना ही लंबा साथ होगा। गीत, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। हाँ, क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है गीत। मैं हर मोड़ पर, हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ। उन्हें जब भी सच का पता चलता उन्हें धक्का लगता, पर अब मैं उन्हें सारी सच्चाई बताऊंगी। क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी उनके लिए अहम है और मेरे लिए वो मेरी जिंदगी का सच मैं उन्हें बता कर रहूंगी। क्यों आधी अधूरी बातों से उन्हें तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं होगा। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप कोई भी मुसीबत में पड़े। तुम तो इनकी सेक्रेटरी हो ना? नहीं बहन जी, अब ये मेरी मंगेतर है। मौला तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। मेरे दिल में जो लड़की जगह बना रही है वो परी नहीं, तुम पूछोगे नहीं वो कौन है। अगर आप लोग बोले तो आप दोनों की शादी में यहीं पे करवा दें। मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है गीत, अधूरी है गीत। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आज तुम्हारे दिल में जो भी है बोल दो गीत। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ।
में तो कोई भी नहीं है। ब्रो, मानवीर जी। फादर, यहाँ पे आज एक वेडिंग थी ना? जी हाँ, वेडिंग तो सुबह ही हो गई और सारे लोग खुशी खुशी अपने घर भी चले गए। सर, ना अच्छा मौका था ब्रो से बात करने का। अब घर पे ही बात करनी पड़ेगी। ब्रो को सच्चाई तो मैं बता के ही रहूंगा। मान, मानसा, मैं आपको पूरी सच्चाई बताना चाहती हूँ। मेरी बात तो सुनिए। रुकिए, सुनिए। सुनिए, दरवाजा खोलिए। आज नहीं तो कल ही से मुझे आपको पूरी सच्चाई बतानी होगी। लगता है वॉचमैन सुबह सुबह टुन होके आ गया। मान सर के लिए फिर से सायरन बजा रहा है। अरे भाई, मान सर अब चेंज हो गए, अब उनके लिए सायरन नहीं वायलिन बजना चाहिए। और क्या, और वैसे भी अब तो जब भी वो आते हैं ना तो डर का कहर नहीं बल्कि प्यार की लहर दौड़ने लगती है। सच में किसने सोचा था मान सर इतना बदल जाएंगे? और नहीं तो क्या, और अब तो वो मुस्कुराने भी लगे हैं और पता है कितने स्वीटली बात करते हैं। हाय, ये सब उस होशियारपुर एक्सप्रेस गीत के प्यार का कमाल है। उन्हें भड़कते हुए ज्वालामुखी से ठंडी हवा का झोंका बना दिया। ताशा मान सर में ये बदलाव देखने के बाद मेरा दिल भी करता है प्यार होना चाहिए।
आदि, तुम यहाँ अकाउंटेंट का काम करते हो या जोकर का? जोकर का सर। आदि, अकाउंटेंट का सर। और हाँ, बेवकूफों की तरह हंसना बंद करो, समझे तुम? मेरे ऑफिस में काम करना है तो ढंग से करो। अगर इसके बाद तुम्हारी टाई की नॉट ढीली हुई तो अपने बैग पैक करना और निकल जाना यहां से। चलो यहां से। और यही वार्निंग आप सबके लिए है, ये मान सिंह खुराना का ऑफिस है, कोई कैफेटेरिया नहीं। साशा, ईमेल उसकी फाइल लेकर अंदर आओ। MK, if I'm not wrong, मिस्टर डिमेलो का प्रोजेक्ट तो गीत हैंडल कर रही है, उसी के पास फाइल होगी। मुझे एक्सक्यूजेस बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम जानती हो ये। तुम्हें जो बोला गया है वो करो, समझी तुम? ऑफ कोर्स। कुछ नहीं होगा, बस अंदर जा और अपनी सारी सच्चाई बता दे। पापा जी, बस वो एक बार मेरी बात सुन ले, मुझे एक मौका दीजिए, मैं उनको सच्चाई बता पाऊं। So, एक मिनट, आपसे कुछ बात करनी थी। आपको तो चोट लगी है? सॉरी, वो गिर रही थी इसलिए आपका हाथ पकड़ लिया। खून बह रहा है सब। साशा, 5 मिनट के अंदर मुझे सभी लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में चाहिए, समझी तुम? और आपको खून, इन्होंने तो एक बार देखा तक नहीं, अब मैं अपनी बात कैसे बताऊं?